अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बाकायदा तौर पे बन गए हैं और उन्होंने हलफ भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, पटिशन दायर थी काफ लीग की तरफ से और दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी उसको कालादम करार दे दिया गया था। अब मामला क्या है, कल फ़ैसला आया और फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही होंगे और दूसरी तरफ जो उन्होंने फ़ैसला ये भी दिया कि हमज़ा शहबाज फ़ौरी तौर पर सीएम हाउस खाली कर दें और उनकी काबीना भी तहलील कर दी गई। काबीना को भी वापस रिवर्स कर दिया गया और उनसे भी ओहदे वापस ले लिए गए और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी हमज़ा शहबाज ने ऑर्डर्स किए थे या जो भी तकरीरियाँ की थी वो सारी कलअदम करार दी जाती हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया कि आज रात ही मतलब कल जो गुज़र गई है उस दिन ही 11 बजे 11:30 बजे परवेज़ इलाही हलफ लेंगे और गवर्नर पंजाब उनसे हलफ लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नर पंजाब उनसे हलफ नहीं लेते तो सदर पाकिस्तान जो है वो परवेज़ इलाही से हलफ लेंगे। अब उन्होंने ये चीज़ भांप ली थी और रात तकरीबन 11 बजे 11:30 12 बजे के करीब परवेज़ इलाही से हलफ ले लिया गया। बाकायदा तौर पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं। उसके बाद आज जो मामला हुआ, सबसे पहले तो परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कहा गया, मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बात हुई। उस्मान बुज़दार ने जिस तरह काम किए थे, जिस तरह के उनके इक़दामात थे, उनको आगे ले जाने के लिए और उनके काम जो थे उनको कंटिन्यू किस तरह करना है और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको किस तरह से ठीक करना है, गवर्नेंस किस तरह बेहतर बनानी है और किसके ज़िम्मे क्या काम होगा मुस्तकबिल में, ये सारी चीज़ें जो हैं आज इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात में तय हुई हैं। और ये भी कहा गया है कि पंजाब जो है और लाहौर जो है वो बनी गाला से चलेगा, बनी गाला की इंस्ट्रक्शंस पे चलेगा। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही से ये भी कहा कि जो भी काम उस्मान बुज़दार कर रहे थे पंजाब में, जिस तरह के वो काम कर रहे थे कि वहाँ पे पनाह गाहें बनाई जाएंगी, वहाँ पे जो उन्होंने काम किया था कि वहाँ पे लंगर खानों का अहतमाम किया जाएगा और भी बहुत सारे इक़दामात थे। एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड के हवाले से सारे इक़दामात थे, वो दोबारा से बहाल कर दिए जाएँ क्योंकि इस इम्पोर्टेड कंपनी ने वो सारे इक़दामात रिवर्स कर दिए थे, सारे इक़दामात ख़त्म कर दिए थे और सारे कामों पे उन्होंने बैन लगा दिया था। कोई किसी किस्म की फ़ंडिंग और किसी किस्म का कोई फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे थे, तो वो काम बंद हो गए। अब उस्मान बुज़दार का जो नैरेटिव थे उनको दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा और पंजाब फिर दोबारा पीटीआई और काफ लीग के हिस्से में आया है और दोबारा से यहाँ पे काम शुरू होगा। आपने देखा कि जब पहली बार पंजाब में परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो उन्होंने 2-3 काम बड़े अच्छे किए थे। पंजाब की गवर्नेंस उन्होंने बड़ी अच्छी की थी और उसके अलावा सबसे अच्छा इक़दाम जो उन्होंने किया था वो 1122 का क़याम था। 1122 का जो क़याम था वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब में बड़ी वो एक जिद्दत लेके आया था और यहाँ पे और सबसे अहम काम जो है वो 1122 का है। यहाँ इसमें किसी किस्म की भी ना तो करप्शन है ना कोई इसमें, और ये एक सवाब का सवाब है। पाकिस्तान की आवाम और पंजाब की ख़ास तौर पे आवाम जो है वो ये बड़ी फैसिलिटी होती है इससे, और पंजाब ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा करता है। अब आगे क्या होने वाला है, मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी? फ़ैसला ये किया गया है कि अभी जो है वो पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, ना करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तहलील हो जाती हैं तो वो जो वफाक है वो
ब्लैकमेल नहीं होगा। और पंजाब में जो भी गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इक़दामात हो सकते हैं वो करेंगे, और जो चीज़ें माजी में होती रही हैं उनको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मतलब इंपोर्टेड कंपनी जो भी करती रही है, जो भी इक़दामात करती रही है, वो अपने फ़ायदे, अपने मफाद के लिए करती रही है। अब जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम और पाकिस्तान और पंजाब के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होगा। असम्बलियाँ तहलील नहीं होने जा रही फ़िलहाल, और यही गवर्नमेंट जो है वो वफाक पे प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डाल के उनको असम्बलियाँ, जो वफाक की असम्बली है उसको डिज़ोल्व करने का प्रेशर डालेगी। अगर वो नहीं डालते तो यहाँ पे मनसूबाबंदी ये है कि यहाँ से और KPK से एक बड़ा लंबा चौड़ा लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, और वहाँ पे धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। अब 25 मई वाला आपने वाक़या देखा। 25 मई को क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था, पूरे पाकिस्तान को लॉक कर दिया गया इस इंपोर्टेड कंपनी ने, और वज़ीर दाखिला जो हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने कर दिया। इस्लामाबाद को लॉक कर दिया गया, पंजाब को दूसरे सूबों से काट दिया गया, उनकी सरहदों को बंद कर दिया गया। आपने KP और पंजाब की जो सरहद है उसका जो पुल है उसको उन्होंने बंद कर दिया, और बड़ी मुश्किल से पंजाब से जो काफ़िला निकला था वो इस्लामाबाद पहुंचा, और फिर इमरान खान वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया और ख़िताब करके अपना जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हकीकत भांप ली थी। प्लानिंग ये थी कि वहाँ पे दंगे फसाद करवाए जाएं, वहाँ पे गोली चले, और पाकिस्तान की जो आवाम है, निहत्ती आवाम है, उनको कत्ल किया जाए। मॉडल टाउन जैसा वाक़या करने की प्लानिंग थी इनकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि प्लानिंग जो है वो सामने आ गई है, और इमरान खान ने बेहतर फ़ैसला किया और लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया। आपने देखा या आपके इल्म में होगा कि जो KPK का बंदा होगा उनके पास असलहा लाजमी होगा, क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा है। और उस दिन भी ऐसा ही था, हर बंदे के पास अपनी गाड़ी में, अपनी पॉकेट में, या जिस तरह भी वो रखते हैं, उनके पास असलहा था। अगर वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो दोनों तरफ से, पाकिस्तान की आवाम ही थी ना, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम थी, दोनों तरफ गोली चलना थी, दोनों तरफ का नुकसान होना था। और इसके अलावा आपने उससे 1 रात या 2 रात पहले देखा कि किस तरह से पंजाब में किस तरह से लोगों के घरों पे छापे मारे गए, और लोगों को किस तरह से उठाया गया, सहाफ़ियों को कैसे हिरासा किया। इमरान रियाज़ ख़ान का आपने क्या हाल कर दिया, आपने पंजाब का क्या हाल कर दिया, आपने साबिर शाकिर का क्या हाल कर दिया। आपके डर से वो बाहर चले गए। आपने अरशद शरीफ को किस तरह से हरासा किया, आपने समी इब्राहीम पे किस तरह से पर्चे कटवाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपोर्टेड कंपनी कर रही थी, और किसकी ईमा पे कर रही थी? सिर्फ़ और सिर्फ वफाक की ईमा पे कर रही थी। पंजाब जो है वो वफाक की ईमा पे कर रहा था, और वफाक किसकी ईमा पे कर रही थी वो आपको पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुफिया हाथों की वजह से कर रहे थे। अब असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं होने जा रही, उसकी जगह पे गवर्नेंस बेहतर होगी, सेहत कार्ड का जो इक़दाम था उसको बेहतर किया जाएगा, और पाकिस्तान में जो लंगर खाने थे और जो पनाह गाहें थी उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, दोबारा से उनको बनाया जाएगा, दोबारा से उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर चीज़ें लेके आई जाएंगी। इसके अलावा स्पीकरशिप के लिए एक तनाज़ा चल रहा है, तनाज़ा तो खैर नहीं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर थे उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी, और अदम एतमाद के नतीजे में डिप्टी स्पीकर जो हैं वो उनको अहदा छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि इस वक्त PTI और काफ़ली के पास अक्सरियत है, और अक्सरियत के बाद अब होगा क्या? जो नाम आ रहे हैं PTI की तरफ से वो ये आ रहे हैं कि
उस्मान बुज़दार भी स्पीकरशिप के लिए विलिंग है, या ये हो सकता है कि उनको स्पीकरशिप दी जा सकती है, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में जितनी देर वो वज़ीर आला रहे उन्होंने बड़े अच्छे इक़दामात किए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि मैं लीडर के पीछे चलूँगा, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चलूँगा। अगर मेरा लीडर मुझे एक इशारे से कहेगा कि आप ओहदा छोड़ दें, पाकिस्तान के मुफाद में छोड़ दें, तो वो 1 सेकंड लगाए बगैर ओहदा छोड़ देंगे। और उन्होंने अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर की, अपनी वफ़ादारी उन्होंने साबित की। और इस वक्त वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनको स्पीकरशिप के लिए नामज़द किया जा रहा है। इसके अलावा असलम इकबाल जो हैं वो भी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। राजा बशारत जो हैं उनको वज़ीर कानून बनाया जा रहा है। और ज़ैन कुरैशी, उनका नाम भी स्पीकरशिप के लिए आ रहा है। और इसके अलावा महमूद रशीद, उनका नाम भी स्पीकरशिप के लिए आ रहा है। तो ये 4-5 लोग जो हैं वो स्पीकरशिप के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इनमें से एक सेलेक्ट होगा, और मेरा जो ख़याल है वो हो सकता है कि शायद असलम इकबाल को स्पीकरशिप के लिए नामज़द कर दिया जाए। अब होगा क्या, आगे क्या होने जा रहा है? आगे ये होने जा रहा है, जो कुछ इक़दामात 25 मई के हुए थे, वो जैसे कि CCPO लाहौर ने जो इक़दामात किए थे, बिलाल सदीक़ कमियाना ने, उनको हटा दिया जाएगा। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनको हटा दिया गया है। और हटा देने के बाद उनको सिर्फ़ हटाया ही नहीं जाएगा, उनको पंजाब बदर किया जाएगा और किसी और सूबे में या किसी और जगह पे उनको लगाया जाएगा। अब ये इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये देखा गया है, और मेरी एस्टिमेट ये कहती है कि ब्यूरोक्रेसी में सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला है, और पंजाब बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अब ये इसके अलावा और भी बड़ी अहम ख़बर है। नवाज़ शरीफ जो हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे और किसी से क्या गिला, मेरे भाई ने ही मुझसे धोखा दे दिया। मेरा भाई जो है वो मेरे साथ दगाबाजी करता रहा। मुझे वहाँ पे मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आप जो है वो बाहर जाएंगे और दोबारा वापस आएंगे, यहाँ पे आपको किसी किस्म का दोबारा हुकूमत आएगी और किसी किस्म का आपको रुकावट नहीं होगी। लेकिन उसने मुझे साइडलाइन कर दिया। अब ये और ख़बर आ रही है कि मरियम ग्रुप भी सामने आ गया है। एक पहले हम सुनते थे कि नवाज़ शरीफ ग्रुप है, फिर हम सुनते थे शहबाज शरीफ ग्रुप है, फिर हम सुनते थे कि नून ग्रुप और शीन ग्रुप, जिस तरह के शेख रशीद साहब कहते रहे थे। अब ये सुन रहे हैं कि मरियम मीम ग्रुप भी आ गया है और वो भी ये सारी चीज़ें करने वाला है। अब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन कमिटमेंट ये थी कि रिलीफ़ दिया जाएगा नवाज़ शरीफ को, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और इसके अलावा मरियम नवाज़ को बाहर भेजा जाएगा, उनके केसेस ख़त्म होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। शहबाज शरीफ ने अपने मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे कर लिए। एक जो हैं वो एक भाई जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं। एक ने अपने मामलात ख़राब कर लिए और एक ने अपने मामलात सीधे कर लिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हुई हैं और पाकिस्तान की आवाम ने देखी हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त जान चुकी है कि पंजाब किसका है, पंजाब पे कौन हुक्मरानी करेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर मफादात कौन रखता है। और पंजाब अगर पंजाब जिसके पास होगा वही वफाक में हुकूमत करेगा। और पंजाब जो है इस वक्त PTI के पास है। आपने पिछले इलेक्शन में देखा 20 हलकों पे इलेक्शन हुए थे और 15 सीटें PTI ने जीती थी, और मेरी एस्टिमेट के मुताबिक 3 सीटें और बनती थीं, एक भावलनगर वाली, एक रावलपिंडी वाली और एक और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो वाली सीट वैसे ही PTI की है, क्योंकि वो कारकुन PTI के हैं, तो इस वजह से वो जीत गए। मतलब 18 सीटें जो हैं वो PTI जीतनी थी, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ 15 और 16 जितवाई गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 जगहों पे तो वीडियोज़ आपने देखी हैं, धांधली हुई थी और धांधली की वजह से वो जीत गए। रावलपिंडी वाला आपने देखा किस तरह धांधली हुई और क्यों धांधली और किस वजह से उनको हराया गया। एक वक्त था जब उनको जितवाया जा रहा था, जीत रही थी PTI, लेकिन अचानक से
पीटीआई जो है वो वहाँ से हारना शुरू हो गई। क्यों हारना शुरू हो गई? क्योंकि वहाँ पे जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। और ये सारी चीज़ें आपने माजी में भी देखी। अब मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी आप देखेंगे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तारीख़ का बेहतरीन फ़ैसला होगा और पाकिस्तान खुशहाल होने जा रहा है। देखते हैं कि कब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं, कब पाकिस्तान इलेक्शन की जनरल इलेक्शन की तरफ जाता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।